अब एक और किस्म का एरर है दोस्तों यहाँ पे, वो है अनऑथोराइज कैटेगरी और प्रोडक्ट का एरर। और ये जो दोस्तों एरर है बड़ा ही खतरनाक टाइप का एरर है और मुझे लगता है कि आप शायद ही देख पाएंगे, क्योंकि ये एरर सिर्फ इलीगल प्रोडक्ट बेचने वालों को ही दिखाई देंगे, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, गैम्बलिंग प्रोडक्ट्स या फिर गन्स। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो इन कैटलॉग्स को QC एरर टैब में भेज दिया जाएगा और वो वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे एरर है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो इस बात पे ध्यान दीजिए। मीशो पर आपके प्रोडक्ट के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके कस्टमर्स को सबसे पहले क्या दिखाई देगा, आपके प्रोडक्ट का नाम ही दिखाई देगा और उसी से पता चलता है कि उन्हें क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट नेम्स बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए और उनमें प्रोडक्ट का सही विवरण होना चाहिए, मतलब आपने सही डिटेल प्रोवाइड कराई हो। अगर मान लो किसी ने प्रोडक्ट के नेम में गलत या फिर मिसलीडिंग डिटेल्स को एंटर किया है, जैसे कि मान लो किसी ने ब्लू शूज को रेड सॉक्स करके अपलोड कर दिया है, तो ये कैटलॉग भी दोस्तों लाइव नहीं हो पाएंगे, ये आपको QC एरर लिस्ट में दिखाई देंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि यार काश ऐसा कोई फॉर्मूला होता जिससे सही नाम एंटर कर सके, और इसके लिए भी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल फॉर्मूला सीखा है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट के नाम ना सिर्फ QC टेस्ट पास करवा सकेंगे पर सही कस्टमर तक भी पहुंच सकते हो, उन्हें भी अट्रैक्ट करने में आपका जो प्रोडक्ट का नाम है वो मदद करेगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों ये सिंपल फॉर्मूला जो कि 5 स्टेप्स में है। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को लेके एक सूटेबल एडजेक्टिव, जैसे कि ट्रेंडी या फिर कंफर्टेबल, इस तरीके का नाम कोई ढूंढ के रखो आप, राइट, जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। दूसरा आपका ब्रांड नेम, जो प्रोडक्ट का ब्रांड हो या आपके बिजनेस का अपना ब्रांड नेम हो, वो आप लोगों को यहाँ पे ढूंढ के रखना है। स्टेप 3 कह लीजिए, स्टेप 3 है यहाँ पे कि आपको उस प्रोडक्ट का कलर पता होना चाहिए या फिर सोच के रखो जो भी आपके प्रोडक्ट है। स्टेप 4 है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को अपने प्रोडक्ट का फैब्रिक या फिर मटेरियल का नाम पता होना चाहिए। और आखिर में दोस्तों स्टेप 5 है, 5वां जो स्टेप है वो ये है दोस्तों कि आपके प्रोडक्ट का बेसिक आइटम नेम, जैसे कि शूज या पेन, ये आप लोगों को ढंग से नोट डाउन करना है। बस इन 5 चीजों को आप लोगों को यहाँ पे जोड़ना है और आपके प्रोडक्ट का एक परफेक्ट नेम आपके सामने आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा होगा ना, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे अच्छे से समझोगे। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे अभी ग्रीन कुर्ता और प्लाजो के सेट का एक प्रोडक्ट नेम एंटर करना है, जो कि अर्शिया नाम के एक ब्रांड से है। तो इसका परफेक्ट प्रोडक्ट नेम हम कैसे यहाँ पे टाइप करेंगे, तो पहले जैसे उस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे नोट किया था कि भाई एडजेक्टिव वगैरह लेना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो उसको लेके जो नाम बना है, सामने आया है, वो है ट्रेंडी अर्शिया ग्रीन कॉटन कुर्ता एंड प्लाजो सेट। अब देखिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो किया और ये नाम सामने आ गया। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये एकदम सिंपल है और एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ आपके कस्टमर्स को एकदम सही आइडिया मिलेगा कि वो क्या खरीद रहे हैं। कभी भी दोस्तों प्रोडक्ट नेम में प्राइस इंक्लूड करने की गलती मत करना। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, लिस्टिंग में प्राइस एंटर करने के लिए अलग एंट्री फील्ड होती है, तो दोबारा प्रोडक्ट नेम में प्राइस लगाना आप लोगों को नहीं है और ये गलत भी है। जैसे कि यहाँ पे सेल हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को यूज नहीं करनी है, राइट, इसका खासकर आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का QC एरर है ब्रांडेड या सेल्फ ब्रांड या फेक एरर। अगर आपको QC एरर लिस्ट में ये एरर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको मीशो पर उस ब्रांड के प्रोडक्ट बेचने की परमिशन या ऑथोराइजेशन नहीं है। काउंटरफिट या फिर फेक प्रोडक्ट बेचने के खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स है दोस्तों। तो किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको पहले उस कंपनी से ऑथोराइजेशन या फिर राइट लेने होंगे, ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना हो पाए। और अगर दोस्तों आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रांड चाहे आपका हो या किसी और ब्रांड का जिसकी आपने यहाँ पे फ्रेंचाइजी ली हो, पहले सप्लायर पैनल के सपोर्ट टैब पर जाइए, यहाँ पे व्यू ऑल पर क्लिक करें और कैटलॉगिंग एंड प्राइसिंग टैब में जाकर टिकट रेज आप करिए, जिसके कारण आपको आर ब्रांड इज नॉट शोन इन द टॉप डाउन वाइल लिस्टिंग द प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोगों को ब्रांड को वेरीफाई करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ जैसे कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या परचेज ऑर्डर, उन्हें अपलोड करना है। और अगर दोस्तों ब्रांड के कई अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हो तो सपोर्ट टिकट रेज करते समय सारे कैटेगरीज को यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। आपका ब्रांड नेम भी यहाँ पे एंटर कीजिए जैसे आप डिस्क्रिप्शन में उसका देखना चाहते हैं, और आपका फोन नंबर जिस पर मीशो आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर सके। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं तो टिकट रेस करने के 3 दिन के अंदर आपका ब्रांड आपको ब्रांड कॉलम के ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई देगा। जब आप कैटलॉग अपलोड कर रहे हैं, सिंगल कैटलॉग को अपलोड करते समय ब्रांड के नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको आपका ब्रांड दिखाई देगा, और बल्क कैटलॉग अपलोड करते समय जो एक्सेल टेम्पलेट फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसमें ब्रांड के नीचे वाले कॉलम में दिखाई देगा। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेचते समय ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं, यानी ब्रांड ऑथराइजेशन, वेरिफिकेशन और लिस्ट से ब्रांड सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किए बिना आपके प्रोडक्ट लाइव नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को उनके कैटलॉग को अपलोड कर रहे हैं। अब सोचो दोस्तों, आप यहाँ पे कस्टमर है और आप यहाँ पे मीशो की ऐप पर शॉपिंग कर रहे हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी पिक्चर देखेंगे और पिक्चर देख के ही यहाँ पे खरीदने का डिसीजन लेंगे। तो सप्लायर्स के नजरिए से प्रोडक्ट के इमेजेस उन प्रोडक्ट्स को क्लियरली और अट्रैक्टिव तरीके से दिखने चाहिए। कस्टमर्स का दोस्तों देखिए हमेशा से ये मानना होता है कि जो उन्हें पिक्चर में दिख रहा है
वही उन्हें मिलेगा। और अगर इमेज में डिफेक्ट हो या इमेज क्लियर ना हो तो कस्टमर्स को ठीक से ये पता ही नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और कैसा दिखता है, और ये आपके बिजनेस के लिए दोस्तों बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की इमेज क्लियर ना हो या कोई डिफेक्ट हो उसमें, तो मीशो इसको QC एरर लिस्ट में डाल देता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट इमेज एरर मैसेज के साथ। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे अगर आप मीशो पे आए हो तो आपका यहाँ पे मकसद है कि आप अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में ले जाना चाहते हो, राइट? यही तो आपका मकसद है, पूरी ऑल ओवर इंडिया आप बेचना चाहते हो। तो ऐसे में दोस्तों ये ध्यान रखिए कि अच्छी क्वालिटी की इमेजेस को ही आप अपलोड करें। अच्छी इमेजेस लेने और अपलोड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है दोस्तों। आइए मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस बताता हूं जिसको दिमाग में रखते हुए आप टॉप क्वालिटी की इमेजेस ले सकते हैं। अच्छी इमेजेस लेने के लिए दोस्तों प्रोफेशनल फोटोग्राफर या कैमरामैन की जरूरत नहीं है, आपके फोन का कैमरा ही काफी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूँ जो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब आप इमेज को अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि पहली चीज की, जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट की मेन इमेज यहाँ पे ले रहे होंगे तो उसमें ये ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स कैप्चर हो जाए और ये इमेज प्रोडक्ट के आगे से ली जानी चाहिए, यानी प्रोडक्ट का फ्रंट शूट यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल या एक्स्ट्रा इमेजेस अपलोड करने से आप प्रोडक्ट के बेस्ट फीचर्स हाईलाइट कर सकते हैं और इस तरह कस्टमर्स को प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल में एक आइडिया भी दे सकते हैं। ये इमेजेस हो सकते हैं शायद प्रोडक्ट को अलग एंगल में दिखाते हुए, या प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग फीचर्स हाईलाइट करते हुए, या फिर प्रोडक्ट का क्लोजअप जिससे मटेरियल का अंदाजा हो सके, या फिर प्रोडक्ट को यूज करते हुए दिखाने के लिए। आप कभी भी सप्लायर पैनल पर जाके अपने कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट इमेजेस लेने के गाइडलाइंस देख सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि कभी भी ब्लर्ड, वाटरमार्क या टेक्स्ट वाले और अधूरे इमेजेस को आप लोगों ने अपलोड नहीं करना है। जब इमेजेस की बात हो ही रही है तो यहाँ इमेज लिंक एरर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ये एरर्स आपको दिख सकते हैं जब आप कैटेगरीज को बल्क अपलोड कर रहे हैं। अगर इमेज लिंक डालते समय कुछ या सारे इमेजेस की क्वालिटी ठीक ना हो, बल्क इमेज अपलोड करते समय भी इमेजेस को वही रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने हैं जिसको अभी हमने सिंगल इमेज के केस में डिस्कस किया था। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जैसा कि मैं अभी कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि मैंने अभी आपको एक ही प्रो टिप दिया है, तो लो अभी एक और प्रो टिप की बारी है। सेकंड जो हमारा प्रो टिप है वो ये है दोस्तों कि अगर आपके सारे प्रोडक्ट्स के हाई क्वालिटी इमेजेस है तो आप एक शॉट में सारे के सारे एक ही पेज पर अपलोड कर सकते हैं इमेज बल्क अपलोड ऑप्शन के साथ। यहाँ इमेजेस के लिंक कॉपी करके अपने कैटलॉग्स के एक्सेल शीट में भर के अपलोड करना है। इस तरह दोस्तों आप इमेज अपलोड करते वक्त 20 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम बचा सकते हैं। मतलब बिजनेस अब और भी तेज। प्रोडक्ट के इमेजेस दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन अगर ठीक तरीके से नहीं भरे जाते हैं तब भी कैटलॉग QC एरर लिस्ट में पहुंच सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का डिस्क्रिप्शन 1000 अक्षर से ज्यादा लंबा है, उस केस में भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एरर का मैसेज मिलेगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ देते हैं उस केस में भी इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन एरर का आप लोगों को मैसेज मिलेगा। तो ये जरूरी है कि अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर डिस्क्रिप्शन में भर दिए जाए। और अगर आपके पास दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स है जिससे आपका कस्टमर परचेज करते समय एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, तो ये डिटेल्स भी जरूर ऐड कीजिए। जैसे कि अगर आप क्लोथिंग के बिजनेस में है तो आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में वॉशिंग इंस्ट्रक्शन भी आप डाल सकते हैं। मीशो पर प्रोडक्ट सेल करते समय आपको कुछ कंपलसरी या मैंडेटरी डिटेल्स भरना बहुत ज़रूरी है और कुछ ऑप्शनल डिटेल्स है जिन्हें आप चाहे तो भर सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। इन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप बल्क कैटलॉग अपलोड के एक्सेल शीट के सेकंड रो में देखेंगे। जो सेल दोस्तों यहाँ पे ब्लू में मार्क किए हैं वो डिटेल्स कंपलसरी होते हैं और ग्रीन वाले सेल ऑप्शनल होते हैं। सिंगल अपलोड में जो फील्ड एस्ट्रिक से मार्क किए गए हैं वो कंपलसरी है और बाकी दोस्तों जो फील्ड है वो ऑप्शनल है। कंपलसरी या फिर मैंडेटरी डिटेल्स को खाली छोड़ दिया जाए तो आपको मैंडेटरी फील्ड्स एरर दिखेगा। बल्क अपलोड्स करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक्सेल शीट में सारी मैंडेटरी फील्ड्स में सही डिटेल्स भर के वापस अपलोड करना है और सिंगल अपलोड्स के लिए आप उस कैटलॉग के बगल में एक्शन कॉलम में एडिट क्लिक करके सही मैंडेटरी डिटेल्स भर सकते हैं। आई नो दोस्तों इतने सारे एरर्स के बारे में सुनकर आप थक चुके होंगे, पर ये हमारा लास्ट और फाइनल एरर है, डुप्लीकेट SKU एरर। हर कैटलॉग के डिटेल्स में यूनिक या डिफरेंट SKU भरना जरूरी होता है। याद रखिए दोस्तों आपको कभी सेम प्रोडक्ट को कई बार अपलोड करना नहीं पड़ेगा। कई साइज या दूसरे प्रकार के वेरिएशन एक ही लिस्टिंग में अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। एक ही लिस्टिंग में सारे वेरिएशन अपलोड करने से आपका कस्टमर्स एक ही जगह पर उस प्रोडक्ट के सारे वेरिएशन और साइजेस भी देख सकेगा और इस वजह से दोस्तों उनका परचेजिंग एक्सपीरियंस और भी आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरे सारे के सारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा वो एक तरीके से स्टार सेलर्स है। आप सबको ऑल द बेस्ट। मास्टर क्लास के इस एपिसोड को देखने और सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। QC एरर्स के बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरीके के प्रॉब्लम्स के आंसर्स के लिए आप मास्टर क्लास को देखते रहिए। जल्दी मुलाकात करते हैं अगले ही इस तरीके के एपिसोड में। सीखते रहिए, सीखोगे तो यहाँ पे आगे बढ़ोगे और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।